बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी, जिसको बनाना नहायत आसान है और खाने में जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो मैंने ले लिया ये कैबेज, ये तकरीबन हाफ़ कैबेज था, जो एक बड़ा सा कैबेज होता है उसका हाफ़ था, और 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च काट लिए थे मैंने, और 2 छोटी गाजर थी, और एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज काटे इस तरह के पीसेस में। ठीक हो गया। ये थोड़े से लहसुन है जो मैंने बारीक चॉप करके रखे हैं। इसके अलावा ये टमाटर है, 2 छोटे टमाटर थे, ये 2 अदर टमाटर, अगर बड़े हैं तो फिर एक काट दें। और ये कुछ स्पाइसेस के लिए मैंने डाल दिए थे, क्योंकि शिमला मिर्च में तो इतना स्पाइस होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये 3 से 4 बड़ी वाली मिर्चें जो होती हैं, छोटी नहीं बड़ी मिर्चें, वो मैंने कट करके रख ली थी। इसके अलावा ग्रीन अनियंस वगैरह भी डालते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। ये मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया था। ये मैक्रोनीस है, इसको आप अपने हिसाब से इसकी जो चॉइस कर सकते हैं कि कौन सी बनानी है। ये देखिए 400 ग्राम की मैक्रोनी है ये, और ये मैं पूरा इसमें ऐड कर लूँगी। जितनी सब्ज़ी मैंने बताई है उसमें ये 400 ग्राम की मैक्रोनी का पूरा पैकेट यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा यूज़ होगा ये चिली सॉस और सोया सॉस, ठीक हो गया, और ये वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका, और इसके अलावा ये चिली गार्लिक सॉस है। आप चाहो तो टमाटर केचप भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को इसका जायका ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ मैक्रोनी में। चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी मेरा बॉयल हो चुका, अच्छी तरह से पानी बॉयल हो जाना चाहिए, तभी हम इसमें ये मैक्रोनीस डाल देंगे। इसको बॉईल करने का तरीका ये है कि जिस तरह हम चावल बनाते हैं बिरयानी के लिए, थोड़ा सा एक कनी रख के इसको उबालते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसको उबालना है। अच्छी तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से, और फिर ध्यान रखना है इसको हाफ़ कुक में ही हम उतार देंगे, क्योंकि हम बाद में जब मसालों के साथ सब्ज़ी के साथ इसको भूनते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कुक उस टाइम भी हो जाता है, और ओवर कुक हो जाता है तो फिर वो खाने में वो मज़ा नहीं आता। तो इसको ध्यान से उबालें कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा उबले, और हाफ़ कच्चा हाफ़ पक्का, और फिर उसके बाद इसको निकाल दें। निकालने का जाली में इस तरह, और फिर इसके ऊपर ठंडा पानी इसको भर के डालें, और फिर इसमें 1 चम्मच तेल डाल के मिक्स करके एक साइड में रख दें। ठीक हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, ये मैंने तेल गरम किया तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसमें मैंने डाल दिए ये गार्लिक बिल्कुल बारीक चॉप करके, और इसको हल्का सा मैं सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा रेड ब्राउन नहीं करना, हल्का सा करना है। उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज जो मैंने कट के रखी थी। देखिए इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स ही डालिएगा, अच्छे लगते हैं ये, और इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट जब ये होने लगे ना, तो उसके बाद फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो इसको ना ब्राउन करना है ना इसको गलाना है। तो भाई ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगा था, तो फिर मैंने इसमें जो है गाजर और शिमला मिर्च, ये 2 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी तेल में, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी आ रही होती है इस टाइम जब हम भून रहे होते हैं कैप्सिकम की, तो इसलिए मैं इसको हमेशा अलग से थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, फिर बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो फिर डालती हूँ। तो मैंने से तकरीबन हाफ मिनट या फिर 1 मिनट के लिए मैंने इसको हल्का सा वो किया था, भून लिया था। अब मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर पहले मैंने इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देता और फिर वो भुनाई नहीं होती। तो टमाटर के साथ ही मैंने कैबेज भी डाल दी है इसमें। अब कैबेज और टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, सब एक साथ कर देना है अच्छी तरीके से। जब मिक्स होने लगे, ये देखिए मिक्सिंग करनी है अच्छी तरीके से आपको। और ये याद रखें जो फ्लेम है वो मेरा बिल्कुल अभी मीडियम टू हाई है, बिल्कुल मीडियम टू लो है, मीडियम टू लो पे रखना है। हाई बिल्कुल अभी इस टाइम नहीं करना है हमें। हाई करेंगे ये फ़ौरन जलने लगेंगे, चिपकने वो गलने लगेंगे, तो उतने गलाना नहीं है। अब मैंने डाल दिया है इसमें मिर्चें, तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कुटी मिर्च। ये काली मिर्च आधा चम्मच है, और ये आधा चम्मच जो है मैंने वाइट पेपर ले लिया था इसमें, और एक आधा चम्मच तकरीबन मैंने इसमें नमक ले लिया। अपने हिसाब से आप नमक डाल दें। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स लाजमी करें ताकि एक एक चीज़ में मसाला हमारा चला जाए। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं इसका लिड ऑफ करूँगी, ढक्कन ढक दूँगी इसमें। अच्छा, इसके अलावा मैंने चाय ये डाला था मैंने, ये चिकन पाउडर है, ऑप्शनल है, अगर आप मर्ज़ी है आपकी डालना चाहें तो डाल लें, वरना मत डालें। इससे थोड़ी सी फ्लेवर और थोड़ा सा खुशबू आ जाता है चिकन का, अगर आप चिकन नहीं डाल रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगी 1 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, ताकि जो मसाले डाले हैं वो वेजिटेबल्स में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो ये मेरे हो गया, तकरीबन मिक्स हो गया। बस हमें गलाना नहीं है, हमारा मकसद वेजिटेबल्स को बस मसालों को मिक्स करना था और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता। अब ये इसके अलावा और मसाले, ये ऑरिगेनो है, ये आप ऑप्शनल है, डालें वरना ना डालें, क्योंकि मुझे इसका जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा लगता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बन जाता है।
ओरिगानो और पार्सले, ये मैंने हाफ चम्मच इसमें डाल दिया था। अब यकीन करो नॉर्मल बनाओगे और फिर वो बना के चेक करो, और फिर इसके साथ ओरिगानो और पार्सले के साथ आप बना के चेक करो, इसमें जो फ्लेवर आएगा ना, आप यकीन करो ऐसा लगेगा आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे से ऑर्डर दिया है और वो मंगवा के आप खा रहे हो, लगेगा नहीं कि आपने घर पे बनाया है। तो इस स्टेज पे देखिए मिक्स हो गया सारे मसाले। तो मैंने इसमें मैक्रोनी भी डाल दी थी जो हमने जाली में रखी हुई थी निकाल के। मैक्रोनी में ऑयल लगा के लाजमी रखिएगा वरना वो चिपक जाएगी आपस में, फिर वो आपको बाद में बड़ा मसला होगा। मैक्रोनी डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। फिर ये सोया सॉस है, सोया सॉस जो है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया था। और ये चिली सॉस है, चिली सॉस भी मैंने 2 टेबल स्पून ही भर के इसमें ऐड किया था। सिरका जो है वो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो फिर ज़्यादा डाल दें, वैसे 1 टेबल स्पून नॉर्मल था। इसके अलावा फिर ये गार्लिक सॉस है, इसको भी तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिया था। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, बस नॉर्मल डालें। और जब ये सब मसाले आप मिक्स कर लें तो एक बार थोड़ा सा ट्राई लाजमी कर लिया करें, इसको चख लिया करें कि नमक वगैरह जो आपने डाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इस स्टेज पे आप अगर चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चेक करने के बाद आप नमक वगैरह डाल लें और फिर इसको हमने लिड ऑफ कर दिया ताकि जो मसाले हमने अभी डाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर ले सारी मैक्रोनी और फिर वो रेडी हो जाए, यकजान हो जाए। तो ये देखिए मैक्रोनी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि इसमें चिकन वगैरह मीट वगैरह डालें, आप इस तरह भी बना सकते हैं। और जो बच्चे नखरे करते हैं वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, आप इसमें यकीन करें दुनिया की सब्ज़ी कोई सी भी डाल दें, मेरे बच्चे बड़ा आराम से खा लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम कोई नखरे नहीं करते वो लोग। ये ऐसी डिश है कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बनाऊँ तो बस मैं फिर ये बना देती हूँ, मेरे बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी डिश मुझे लाजमी बताइएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी थम करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।